नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पेन एंड पेन में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज तक हमने बात किया कि श्री रामचंद्र का जीवन शैली कैसा रहा, उनका चरित्र कैसा रहा, सीता जी का जन्मस्थली। आज तक हम इन महापुरुषों के बारे में बात करते रहे, पर आज हम बात करेंगे उस दशानन की जिसका रामायण में बहुत ही अहम भूमिका रही है, जिसकी वजह से आज दशहरा मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रावण के क्या सच में 10 सिर थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे, क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वान अनुसार रावण 10 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसे 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मड़ियां होती थीं। उक्त 9 मड़ियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसे 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों का भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था। एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर करते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वें के दिन रावण का दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। करने की बात तो यह है कि क्या एक अंग कट जाने पर वह पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, असुरी माया ने इसे बनाया हुआ था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, दशकंधर, शकंधर, राक्षस सिंह, बृहस्पति आदि। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दशग्रीव या दशकंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। जहाँ यह प्रयोग किया जाता है, वह पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा रहता है। अनेक प्रसंगों में रावण के मंत्रियों के नाम मिलते हैं। आश्चर्य है कि रावण की मंत्री परिषद में 9 मंत्री हैं और ये सभी मंत्री रावण के भाई, भतीजे, मामा, नाना आदि सभी रिश्तेदार हैं। इसके मतलब यह है कि नवरत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और फिर बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंगानुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है, तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद में सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं, किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं, तो वहां स्पष्ट रूप से बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का सिर और 2 हाथ ही दिखते हैं। अब यह
शोध का विषय हो सकता है कि रावण के सचमुच 10 सिर थे या बस ये एक भ्रम है। कुछ लोग मानते हैं कि रावण के 10 सिर 10 पापों की 10 कमजोरियों का प्रतीक है, जिनसे हर व्यक्ति को छुटकारा पाना चाहिए। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, अभिचार और धोखा शामिल है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का निष्कर्ष हमें यही बताता है कि रावण एक मायावी का राक्षस था और वो लोगों के अंदर भ्रम पैदा करता था 10 सिर होने का। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आप लोग का प्यार ही हमारे हौसले को बुलंद करता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।